हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज मैं आपके साथ एक चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। मार्केट में यूँ तो बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसमें पाम ऑयल होता है जो कि बहुत अनहेल्दी है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद बहुत आती हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए एक हेल्दियर वर्जन बेटर वे में बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने आधा कप बादाम ले ली है। अब हम बादाम और काजू ये सब ड्राई फ्रूट से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो सबसे पहले इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बादाम को हमें ड्राई रोस्ट करना है 3-4 मिनट तक। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, आपको लगे कि ये थोड़ा सा चिटकने लगा है पैन पे, तो बस ये इंडिकेशन है कि जो बादाम है हमारी वो बहुत क्रिस्पी तरीके से भून गई है, रोस्ट हो गई है। तो इसे अब हम बंद कर देंगे और इसे फिर हम ठंडा होने देंगे। तो आपको याद रखना है कि बादाम को पहले ठंडा कर लें और फिर ही उसके बाद इसे मिक्सर में डाल के इसे पीसें। जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बादाम को पीस लेंगे, ताकि जो बादाम होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसे पीसने में टाइम लगता है। तो पहले हम इसे पीस लेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम आराम से बाद में इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब ये चोको स्प्रेड बना रहे हैं तो आपको मिक्सर को थोड़ी थोड़ी देर में बंद करना है। अच्छे से चम्मच चला के जो पूरा पाउडर है, जो मिक्सचर है, उसे इकट्ठा करना है और फिर वापस से मशीन चलानी है। इससे क्या होगा कि इवनली सब चीज़ें बराबर से पिसेगी और आपकी मशीन ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी। तो हमें एक क्लम्पी मिक्सचर बना के तैयार करना है बादाम का। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से जो बादाम है वो इस तरह से हो जाएगी। ऐसे क्लम्पी मिक्सचर रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काजू। तो काजू को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाफ़ कप बादाम लिया है और हाफ़ कप काजू लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप पूरा बादाम ले लें या 1 कप पूरा काजू ले लें, लेकिन ये दोनों ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसे भी अच्छी तरह से पीस लिया है मैंने, और आप देखिए इस तरह से जो मिक्सचर है, आप देख सकते हैं इस तरह से बाइंड हो जा रहा है पूरा मिक्सचर। बस इसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। 1/4 कप में कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। यह हर्शीज़ ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाफ कप पाउडर शुगर डालेंगे इसके अंदर। अब जो बाहर चॉकलेट स्प्रेड्स मिलते हैं उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। घर पे अगर बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से शुगर को कम कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने वैनिला एसेंस डाला है और 2 चुटकी मैंने नमक डाला है। नमक डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस होता है चॉकलेट का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। तो आप ज़रूर से नमक डालें और इसे वापस से अच्छी तरह से पीस लें। ये देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा सूखा सूखा रहेगा ये शुरुआत में, लेकिन आपको चम्मच चलाते हुए मिक्सचर को इकट्ठा करके वापस से ग्राइंड करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन को थोड़ा थोड़ा देर ब्रेक देना होगा, नहीं तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। तो तकरीबन मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपको चीनी की मात्रा बढ़ानी है तो फिर आपको ऑयल भी और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आधा कप शक्कर के लिए 4 चम्मच तेल सफिशिएंट है। अब इसे अच्छी तरह से हम वापस से पीस लेंगे। तो ये टोटल पीसने का जो प्रोसेस है, मुझे 10 से 12 मिनट लगे ग्राइंड करने के लिए और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे आने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो स्प्रेड है वो कितना रेडी हुआ है। ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन के तैयार हुई है। ये देखिए आप, ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अगर आपने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं तो आप इस चॉकलेट स्प्रेड को आराम से 40-45 डेज़ तक फ्रिज के बाहर रख सकते हैं और आराम से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने घर बैठे, मार्केट जैसा, मैं तो बोलूँ कि मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमने एक चॉकलेट स्प्रेड घर पे बना के तैयार किया है। ये एक बहुत ही हिट रेसिपी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप इसी तरह का चॉकलेट स्प्रेड घर पे बना सकते हैं। न्यूटेला जो बनता है
जो मिलता है बाहर उसमें अक्सर हेज़लनट का यूज़ होता है, लेकिन हेज़लनट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वर्जन लेके आऊँ जिसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, सब चीज़ घर पे अवेलेबल हो जाए। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी and eat homemade food.